स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाएंगे देश भर के जिलों से आ रही प्रमुख खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर अकोला से है, जहां पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही बताएंगे कि औरैया के जहां यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेले का भव्य शुभारंभ हुआ। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। औरैया में यूपी ट्रेड शो 2025 स्वदेशी मेले का भव्य शुभारंभ राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला द्वारा फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर ग्राम प्रधानों, सचिवों और पंचायत सहायकों को अंग, वस्त्र व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए मंत्री ने मोटरसाइकिल क्रेताओं को चाबी देकर उन्हें भी सम्मानित किया। 18 अक्टूबर तक चलने वाले इस मेले में प्रतिदिन सम्मेलन, गोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 17 अक्टूबर को मैजिक शो और 18 अक्टूबर को कवि सम्मेलन विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ेगा और इस तरह के मेलों से स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा। स्वदेशी की जागरूकता के लिए मुख्यमंत्री जी पूरा 75 जनपद में इस कार्यक्रम को लगाया है और हमारे प्रधानमंत्री जी इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने की कड़ी में हम अपने देश में जिस चीज़ को अपनाएंगे तो हम अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। वहीं अगर बात करें तो इस समय 2027 को चुनाव के लेकर समाजवादी पार्टी अपने आप को आगे बताए। समाजवादी पार्टी कुछ भी कहे वो उसका अपना वक्तव्य है, पर हम इतना कहना जरूर चाहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी लगातार कार्य कर रहे हैं। युवाओं के लिए ये कार्यक्रम है स्वदेशी मेले का, और हम जो भी स्टॉल्स लगे हुए वो यथावत लगे रहेंगे। शाम को भी हमारे जो औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। अकोला जिले के पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक ने जिले के पुलिस निरीक्षकों और विशेष स्थानीय अपराध शाखा निरीक्षक शंकर शेलके को जिले में अवैध शराब और देशी शराब की अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए 1 दिवसीय सुनियोजित विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार चलाने के निर्देश दिए। अवैध शराब कारोबारियों और ग्रामीण हथकढ़ शराब बनाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। एक ही दिन में 90 मामले दर्ज कर 90 आरोपी पर कानूनी कार्रवाई करके उनके पास से 11,39,400 रुपए मूल्य की गावठी शराब को नष्ट किया गया। इसमें सबसे अधिक मिर्जापुर संभाग में 28 मामले दर्ज किए गए और 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस अभियान को जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, पुलिस उपाध्यक्ष रेड्डी, स्थानीय शाखा पुलिस निरीक्षक शंकर शेलके, उप विभागीय पुलिस अधिकारियों और जिले के सभी थानेदारों द्वारा सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। औरैया जिले की सदर तहसील के पीछे स्थित श्री श्याम ट्रेडर्स तेल कारखाने को लेकर बड़ा मामला सामने आया है, जहां सूत्रों के अनुसार मिलावट के लिए बाहर से भारी मात्रा में तेल मंगाकर अन्यत्र सप्लाई किया जाता है। इस संदर्भ में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार राय ने बताया कि संदेहास्पद नमूने एकत्र कर जांच के लिए लैब भेजे जा रहे हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की उचित कार्रवाई की जाएगी। ये देखना अहम होगा कि रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन क्या सख्त कदम उठाता है और मिलावटखोरों के खिलाफ किस स्तर तक कार्रवाई होती है। आज आयुक्त महोदय, खाद्य प्रशासन और सभी प्रशासन को निर्देश लगे हैं एवं जिलाधिकारी महोदय औरैया के आदेश के अनुपालन में दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए आम जनमानस को विशुद्ध खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रवर्तन कार्रवाई 8 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक की जा रही है। आज FSW के माध्यम से फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स यानी खाद्य सचल प्रयोगशाला के माध्यम से खाद्य पदार्थ की जांच मौके पर करके संदेहास्पद खाद्य सामग्री का विधिक नमूना खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा संग्रहित किया जा रहा है, जिसे जांच हेतु खाद्य प्रयोगशाला को प्रेषित किया जाएगा। खाद्य प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथ श्री वीरेंद्र सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं विजय कुमार श्रीवास खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित हैं। FSW पर तैनात खाद्य विश्लेषक द्वारा सरसों का तेल एवं रिफाइंड राइस ब्रान आयल की जांच की गई है। उस जांच में संभावना किसी अन्य तेल के मिलावट की
प्रतीत हो रही है। इसी आधार पर हमारे अधिकारियों द्वारा विधिक नमूना संग्रहित किया जा रहा है। अब खाद्य विश्लेषण द्वारा जो भी जांच रिपोर्ट हमें प्राप्त होगी उसी के अनुरूप अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बहराइच की नानपारा कोतवाली क्षेत्र में जमीनी विवाद के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। पत्रकार रजनीश रस्तोगी के घर पर बीती रात करीब 12 बजे नानपारा पुलिस ने बिना किसी एफआईआर के दबिश दी। बताया जा रहा है कि जिस जमीन को पत्रकार ने खरीदा है उस पर एक आरएसएस नेता द्वारा कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। पत्रकार परिवार का आरोप है कि रात में प्रभारी निरीक्षक राजनाथ सिंह भारी पुलिस बल के साथ घर पहुंचे और महिलाओं व बच्चों को धमकी दी। इतना ही नहीं, घर पर काम कर रहे नौकर को पुलिस पकड़कर थाने ले गई। पत्रकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और डीजीपी के साफ आदेश हैं कि रात में किसी भी नागरिक के घर पर बिना जरूरी वजह के पुलिस की रेड नहीं की जा सकती। बावजूद इसके नानपारा पुलिस ने इन आदेशों को दरकिनार कर कार्रवाई की। इस घटना से पत्रकार जगत में आक्रोश है। फिलहाल इस मामले में पत्रकारों ने उच्च अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। और किन परिस्थितियों में दबिश दी गई रात में, क्या मैटर रहा, इसकी निष्पक्ष जांच हम लोग क्या समय सीमा मान के चले कि किस हम लोगों का जो है संडे आपका है, मंडे हमारा है। जो लड़का हमारा बैठा हुआ है हिरासत में, उसको तत्काल छोड़ा जाए, ठीक है, और इसकी न्यायोचित कार्रवाई हो। और कि 12 बजे मुकदमा लिखा जाता है, 12:11 को 12:30 बजे पुलिस पहुंच करके इस तरीके से दबिश दे रही जैसे लगता किसी माफिया गैंगस्टर को पकड़ रही है। तो ये घटना की और मात्र कोतवाली से 200 मीटर की दूरी पे घटनास्थल है, चौकी से 200 मीटर की घटनास्थल है, और उसके बाद ये पुलिस दिखा रही है कि लूट का मुकदमा फर्जी। अब आप बताइए, आपकी कार्यप्रणाली पे सवाल है कि पुलिस की मौजूदगी में 200 मीटर की दूरी पर लूट हो सकती है। क्या तत्काल सूचना क्या इंस्पेक्टर ने तत्काल सूचना आपको दी या उच्च अधिकारियों को बताया कि यहाँ लूट हुई है या ऐसी घटना हुई? ये सीधे एफआईआर लग रही मनगढ़ंत तरीके से, सुनिश्चित तरीके से हमारे पत्रकार साथी का उत्पीड़न करने के उद्देश्य से लिखाई गई है। हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच करा के उचित कार्रवाई करें, ताकि हम सब पत्रकार साथियों का मान सम्मान और पुलिस प्रशासन के साथ जो सामंजस्य बना के कार्य करने की विधा है वो निरंतर बनी रहे। बिना आपकी जानकारी में उन्होंने इतनी बड़ी घटना को किया है। सीओ साहब किस बच्चे को बैठाया गया है, क्या नानपारा पुलिस छोड़ेगी उसे? नहीं, 24 घंटे से ज्यादा हो गया सर। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता रामनिवास गुप्ता की रिपोर्ट। भरतपुर जिला मुख्यालय के ट्रांसपोर्ट नगर में एक दुकान में नकली डीएपी रखे होने की सूचना पर कृषि विभाग ने कार्रवाई करते हुए कट्टे जब्त कर दुकान को सीज कर दिया है। संयुक्त निदेशक कृषि सुरेश गुप्ता ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक दुकान पर नकली डीएपी होने की सूचना मिली, जिसमें मौके पर कृषि विभाग की टीम को 100 कट्टे मिले जो प्राथमिक जाँच में नकली पाए गए। उन्होंने बताया कि कार्रवाई की सूचना पर दुकानदार भाग गया। टीम ने कट्टे जब्त कर क्रय विक्रय समिति भरतपुर को सुपुर्द किए हैं। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। जौनपुर जिले में गोल्ड माफिया के नाम से मशहूर जलालपुर थाना क्षेत्र के इजरी गांव निवासी अजय सिंह उर्फ पिंटू सिंह को पुलिस ने शुक्रवार देर रात को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ चंदवक थाना क्षेत्र के रत्नूपुर गांव निवासी अरविंद सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये कार्यवाही पुलिस अधीक्षक कौस्तुभ के निर्देशन और स्वाट टीम की मदद से की गई। पुलिस के अनुसार पकड़े गए अभियुक्त जनपद सहित गैर जनपदों में लोगों को नौकरी, प्रॉपर्टी और सोने के सौदे के नाम पर ठगते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 25,000 की जाली नोट, 4 नकली सोने के बिस्किट, 3 चूड़ियां, 2 कंगन, 1 कलर प्रिंटर और ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई है। अजय सिंह उर्फ पिंटू पर जौनपुर और वाराणसी जनपदों में ठगी व जालसाजी के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता गुलजार अली की रिपोर्ट। खबर नासिक से है, जहां पुलिस अधीक्षक बाला साहेब पाटिल के निर्देशन में जिले भर में ऑल आउट ऑपरेशन और नाकाबंदी अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 8 उप विभागीय पुलिस अधिकारी, 40 थाना प्रभारी और करीब 350 पुलिसकर्मी जिले भर में तैनात रहे। इस दौरान पुलिस ने लूट, चोरी, डकैती जैसे अपराधों में शामिल रिकॉर्डेड अपराधियों, फरार आरोपियों और हिस्ट्री शीटरों की जाँच की। कुल 79 अपराधियों पर कार्रवाई की गई, जबकि 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कलवंड पुलिस ने पुराने मामलों में वांछित 14 आरोपियों को भी अरेस्ट किया है।
अभियान के दौरान बेपरवाह और नशे में वाहन चलाने वालों पर भी शिकंजा कसा गया। कुल 1040 वाहनों की जांच की गई और 90 मामलों में कार्रवाई करते हुए लगभग 1,61,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। अवैध शराब बिक्री पर भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मुंबई दारूबंदी अधिनियम के तहत 10 मामले दर्ज किए गए और 42,000 से ज्यादा की अवैध शराब जब्त की गई। इसके अलावा महामार्गों पर स्थित होटल, ढाबे और लॉजों की जांच की गई। रात में देर तक होटल या ढाबे चलाने वाले 12 मालिकों पर कार्रवाई की गई। गोवंश संरक्षण कानून के तहत 3 मवेशियों की रेस्क्यू कार्रवाई भी की गई। इसके अलावा जायखेड़ा पुलिस ने घर फोड़ी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नासिक से सी न्यूज संवाददाता संजय की रिपोर्ट। खबर पालघर से है, जहां केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी वाधवन बंदर प्रोजेक्ट के सर्वे का आज भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच आगाज हुआ। वाधवन और आसपास के इलाकों में पुलिस की भारी भरकम मौजूदगी ने पूरे क्षेत्र को किसी पुलिस छावनी जैसा बना दिया है। स्थानीय ग्रामीणों ने बंदर निर्माण का जमकर विरोध किया और नारेबाजी करते हुए प्रशासन के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। जिला प्रशासन और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा है। उनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट उनकी आजीविका पर सीधा असर डालेगा, क्योंकि इससे मछली पकड़ने और खेती बाड़ी जैसे पारंपरिक धंधे तबाह हो जाएंगे। स्थानीय निवासी और वाधवन बंदर विरोधी समिति के सदस्यों का कहना है कि बिना पर्याप्त मुआवजे और रोजगार की गारंटी के ये प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। प्रोजेक्ट के समर्थक मानते हैं कि ये बंदर महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, लेकिन विरोधियों का तर्क है कि पर्यावरणीय क्षति और विस्थापन से हजारों परिवार बर्बाद हो जाएंगे। फिलहाल सर्वे कार्य धीमी गति से चल रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्टाच्या अंतरिम आदेशानुसार केवळ काही अंशी सर्वे आणि संबंधित प्राथमिक कामकाजासाठी जेएनपीटीला त्यांच्या प्रतिज्ञा पत्रानुसार मर्यादित परवानगी देण्यात आली होती, परंतु पालघर जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा प्रशासन यांनी इंग्रजीत असलेल्या त्या आदेशाचा शब्दशः अर्थ आणि चुकीचा अर्थ लावून आयटीडीसी कंपनीला जारी केलेली वर्क ऑर्डर म्हणजे तेच सर्वे काम आहे असे दाखवत त्या कंपनीच्या समर्थनानं मोठ्या पोलीस बंदोबस्तासह प्रत्यक्षात काम सुरू करण्याचा प्रयत्न केला आहे। वास्तविक पाहता हे काम सर्वे स्वरूपाचे नसून हे जेएनपीटीने आयटीडीसीला दिलेल्या टेंडर अंतर्गतचे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे काम आहे। हे स्पष्टपणे दिसत येत असूनही जिल्हा प्रशासन एखाद्या खासगी कंपनीच्या व जेएनपीटीच्या बाजूने उभे राहत स्थानिक भूमिपुत्रांच्या भावना व न्यायाची पायमल्ली करत आहेत। अलीकडे पिटिशनर आणि स्थानिक प्रतिनिधी यांच्यात झालेल्या चर्चेनुसार आयटीडीसीकडून सुरू करण्यात आलेल्या कामाबाबत जेएनपीटी आणि आयटीडीसी यांनी सुप्रीम कोर्टात सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करून त्याची स्पष्ट परवानगी प्राप्त करणे आवश्यक आहे। ती परवानगी येईपर्यंत या परिसरात कोणतेही काम सुरू देण्यात येऊ नये, अन्यथा या अन्यायकारक कारवाई विरोधात आगामी काळात जनतेचा संघर्ष अधिक तीव्र स्वरूप धारण करेल याची गंभीर नोंद पालघर जिल्हा प्रशासनाने घ्यावी। जर जिल्हा प्रशासनाला असे वाटत असेल की येथील जनता अशिक्षित किंवा अडाणी आहे तर तो त्यांच्या गैरसमजाचा भाग आहे। स्थानिक जनता जागरूक आहे, सर्व घडामोडींना पूर्ण माहिती ठेवते आणि न्यायमार्गाने आपल्या हक्कासाठी उभी राहण्यास सक्षम आहे। प्रशासनाने जनतेचा आवाज न ऐकल्यास तो आवाज त्यांनी स्पष्ट व ठामपणे ऐकवण्याची भूमिका आम्ही भविष्यात घेऊ। एकच जिद्द। पालघर से सी न्यूज संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सारंगपुर में स्थित सिविल अस्पताल की हालत इन दिनों बेहद चिंताजनक है, जहां पुराने अस्पताल भवन को कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। नए अस्पताल के सामने स्थित ये पुराना भवन कभी मरीजों के इलाज का केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब ये स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जहां स्वच्छ भारत मिशन और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, वहीं सारंगपुर का ये अस्पताल स्वच्छता और व्यवस्था के लिहाज से सवालों के घेरे में है। अस्पताल परिसर में फैली गंदगी और कचरे के ढेर मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खुला खिलवाड़ है और ये सवाल खड़ा करता है कि क्या जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान देंगे या फिर ये मुद्दा यूं ही नजरअंदाज होता रहेगा। सरकारी धन की बर्बादी और आम जनता के स्वास्थ्य के साथ हो रहे इस खिलवाड़ पर अब ठोस कार्रवाई की जरूरत है। कला से बहुत गई मालवी बोल रही, मैंने 181 पे शिकायत करी थी, तो हमारे मकान भी नहीं है, न घर है हमारे, और भाई का घर में रह रही, और जनपद को अधिकारी और मंत्री दारा दम करिया, इसलिए
या शिकायत करनी। हेलो। हाँ, क्या हुआ भाई? सर मैं तो नहीं लूँ, मार कॉलोनी आगे जो दे लूँ मैं तो नहीं ले रही। नहीं ले रहे हो? हाँ नहीं लूँ, मैं तो मार कॉलोनी चारी मार। ठीक है, तो फिर यहाँ जनपद में इधर हाथ जोड़ने मत आना, ठीक है? आवाज तुम्हारा डिलीट कर रहे हैं, तुमसे वो जो कर लेना, ठीक है? हो कर दो। हाँ ठीक है, कर दो। और मध्याह्न भोजन देखना, तुम्हारे को वहाँ से भी डिलीट कराता हूँ मैं भी। करवा दो, अब मैं तो तैयार है। ठीक है, ओके। करवा तो मैं तैयार है, बेबसा रहे। ठीक है, ओके। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। हम स्वदेशी बनाएंगे तथा अपनाएंगे तभी देश होगा आत्मनिर्भर। ये बात भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री रविंद्र त्रिपाठी ने आज उत्तर प्रदेश ट्रेड स्वदेशी मेले में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर नागरिक को स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नीतियों के कारण आज अमेरिका जैसे विकसित देशों द्वारा टैरिफ लगाने के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। त्रिपाठी ने बताया कि भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा स्वदेशी अपनाओ देश को मजबूत बनाओ अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिसमें सुल्तानपुर जनपद के विभिन्न बाजारों में व्यापारी उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर व्यापारी राजेंद्र कसौधन आदि ने मेले में लगे स्टॉलों का अवलोकन कर स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी की। कार्यक्रम में बैंक अधिकारी A.K. सिंह, इंद्र कुमार पांडे, प्रमोद पांडे सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। भरतपुर से खबर है, जहां कृषि महाविद्यालय भूसावर के डीन डॉक्टर उदय भान सिंह ने किसानों को सरसों की खेती से पहले खेत की तैयारी और फसल सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उन्होंने बताया कि वर्षा के बाद खेत की 2 बार क्रॉस जुताई करके पाटा लगाना चाहिए ताकि मिट्टी भुरभुरी हो और नमी सुरक्षित रहे। दीमक व चितकबरा कीटों के नियंत्रण के लिए अंतिम जुताई के समय क्यूनाल्फास 1.5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाना चाहिए। तना गलन रोग की रोकथाम और उत्पादन बढ़ाने के लिए एजोटोबैक्टर 2-3 किलोग्राम, पीएसबी कल्चर 1 किलोग्राम तथा ट्राइकोडर्मा 2.5 से 3 किलोग्राम को 60 से 70 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर खेत में अंतिम जुताई से पहले मिला देना चाहिए। डॉक्टर सिंह ने बताया कि डीएपी की जगह सिंगल सुपर फॉस्फेट या एनपीके उर्वरक अधिक लाभकारी और सस्ती होती है, साथ ही उनकी उपलब्धता बाजार में बनी हुई है। अभी सरसों की बुवाई के लिए उपयुक्त समय है, क्योंकि बारिश हुई है, खेतों में पर्याप्त नमी है, इसलिए इस समय बुवाई करने से सरसों का अंकुरण अच्छा होगा। बुवाई पूर्व बीज को उपचारित अवश्य कर लेना चाहिए। यदि उसमें कटा लगता है या फिर दूसरे कीड़े हैं तो उसको इमिडाक्लोप्रिड दवाई से बीज को उपचारित कर लें। साथ ही यदि खेत में पूर्व में सरसों बोई है और उसमें स्क्लेरोटोनिया या तनागलन का प्रकोप है तो उसमें ट्राइकोडर्मा 2.5 से 3 किलो लेकर के उसे 60-70 किलोग्राम गोबर की खाद में मिला करके उसको अंतिम जुताई पर ज़मीन में ज़रूर मिला देना चाहिए, ताकि तनागलन का प्रकोप कम हो। और यदि खरपतवारों का प्रकोप रहता है तो बुवाई के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर पेंडीमिथलिन करीब 3-3.5 किलो 800 से 1000 लीटर पानी मिला करके उसका हमें छिड़काव कर देना चाहिए। तो यदि हम वैज्ञानिक विधि से सरसों की खेती करेंगे तो अच्छा। भरतपुर से सीनियर संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। अपना घर सेवा समिति भुसावर के तत्वाधान में शनिवार को मां कामेश्वरी ITI केंद्र पर निशुल्क चिकित्सा जांच शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 91 मरीजों की जांच कर उन्हें निशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई गई। दिल्ली के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश चंद शर्मा और दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवव्रत आर्य ने रोगियों का उपचार किया। समिति संरक्षक एवं कार्यक्रम संयोजक सीमा लवली और अध्यक्ष राजकुमार बंसल ने बताया कि शिविर में कस्बा और आसपास के गांव के मरीजों ने लाभ लिया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष अशोक सेवक, कोषाध्यक्ष अरविंद बंसल, संरक्षक मनीराम धाकर, डॉक्टर RS पचहरा,
राजेंद्र मित्तल, ब्रजलाल सैनी, सोम शर्मा और सीमा लवली सहित कई लोग उपस्थित थे। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। रतनगढ़ में सनातन सेवा न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव ओम मिश्रा के निर्देशानुसार एवं राजस्थान प्रदेश प्रभारी विनोद प्रजापति के नेतृत्व में जयपुर जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। नई कार्यकारिणी में अनिल पारी को जयपुर जिला अध्यक्ष और गोपाल को जयपुर जिला महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। दोनों पदाधिकारियों को यह दायित्व उनके सामाजिक योगदान, संगठन के प्रति समर्पण और कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए सौंपा गया है। संगठन ने विश्वास व्यक्त किया है कि नवनियुक्त पदाधिकारी सनातन सेवा न्यास की नीतियों और उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे तथा समाज सेवा के कार्यों को नई दिशा देंगे। रतनगढ़ से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण के देवली मांझी थाना क्षेत्र में थाना अधिकारी सुरेश कुमार मीणा के नेतृत्व में ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत बड़ी कार्रवाई की गई, जहां अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाते हुए पुलिस ने एक फॉर्च्यूनर कार से 100 किलो 15 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए आकी जा रही है। इस महत्वपूर्ण कार्रवाई से क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी पर करारा प्रहार हुआ है और पुलिस की सक्रियता से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।